कभी ताहा कभी बल्ले लाया, और जिनकी कसमें मेरा रब खाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन और नाजरीन, एक सवाल आया है कि कज़ा नमाज के अंदर तख़फ़ीफ़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, वज़ाहत के साथ बताइए। और दूसरा सवाल ये आया है कि अगर कोई इंसान अपनी कज़ा नमाज़ों को पढ़ने के लिए दिन के वक्त या रात के वक्त कोई एक ख़ास वक्त मुकर्रर कर ले तो ये सही है या गलत है। आइए दोनों सवालों के जवाब सुनते हैं। पहला सवाल ये था कि कज़ा नमाज के अंदर तख़फ़ीफ़ कहाँ कहाँ करनी है, तो उसका जवाब ये है कि अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी नमाज़ें कज़ा हो गई हैं, बहुत सारी नमाज़ें छूट गई हैं, वो इंसान अगर अपनी छूटी हुई नमाज़ों को पढ़ना चाहता है तो शरीयत ने कज़ा नमाज़ें पढ़ने वाले इंसान की आसानी के लिए नमाज के अंदर कुछ जगहों पर तख़फ़ीफ़ करने की इजाज़त दी है। किन किन जगहों पर तख़फ़ीफ़ करने की इजाज़त दी है, ये बताने से पहले आप हज़रात को ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अफजल और बेहतर तरीका ये है कि जैसे आम दिनों में हम नमाज अदा करते हैं वैसे ही कज़ा नमाज अदा करें। हाँ, अगर किसी इंसान की बहुत ज़्यादा नमाजें कज़ा हो गई हैं और उसको इतनी सारी नमाजें पढ़ने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, तो फिर उसके लिए इजाज़त है कि जब वो नमाज कज़ा नमाज अदा करे उस वक्त वो नमाज के अंदर तख़फ़ीफ़ कर सकता है। अब आइए जानते हैं कि कज़ा नमाज पढ़ते हुए नमाज के अंदर किन किन जगहों पर कहाँ कहाँ पे हम तख़फ़ीफ़ कर सकते हैं। तो वैसे जब हम आम दिनों में नमाज पढ़ते हैं तो तकबीर तहरीमा के बाद सना औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, उसके बाद अलहम्द शरीफ पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप कज़ा नमाज पढ़ रहे हो तो आप तकबीर तहरीमा के बाद फ़ौरन अलहम्द शरीफ पढ़ सकते हो। सना औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको तख़फ़ीफ़ करने की इजाज़त है। दूसरी जगह तख़फ़ीफ़ आप रुकू और सजदों की तस्बीह में कर सकते हो। आम दिनों में रुकू और सजदों की तस्बीह के अंदर कम से कम हम 3 मरतबा तस्बीह पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप कज़ा नमाज पढ़ रहे हो तो 3 दफ़ा तस्बीह पढ़ने की जगह आप एक जगह तस्बीह पढ़ सकते हो। आपको यहाँ भी तख़फ़ीफ़ करने की इजाज़त है। तीसरी जगह फ़र्ज़ नमाज 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज के अंदर तीसरी और चौथी रकात में अलहम्द शरीफ पढ़ने की जगह आप 3 मरतबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कह के रुकू में जा सकते हो। यहाँ पे भी आप तख़फ़ीफ़ कर सकते हो। चौथी जगह कायदा अखीरा में अतहियात दुरूद इब्राहिम दुआए मासूरा पढ़ के हम लोग सलाम फेरते हैं, लेकिन अगर आप कज़ा नमाज पढ़ रहे हो तो अतहियात के बाद पूरा दुरूद इब्राहिम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। छोटा दुरूद पढ़ें या आधा दुरूद इब्राहिम पढ़ें और सलाम फेर दें, दुआए मासूरा न पढ़ें तो भी आपको इजाज़त है। यहाँ भी तख़फ़ीफ़ करने की आपको इजाज़त है। उसके बाद है तख़फ़ीफ़ करने की इजाज़त वित्र वाजिब के दुआए कुनूद में। वित्र वाजिब की तीसरी रकात में जहाँ हम दुआए कुनूद पढ़ते हैं, अगर आप वहाँ दुआए कुनूद न पढ़ो और 3 मरतबा रब्बिग़फ़िरली पढ़ लो तो भी आपको इजाज़त है, वहाँ भी आप तख़फ़ीफ़ कर सकते हैं। ये सारी नमाज के अंदर तख़फ़ीफ़ तब आपको इजाज़त है जब आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी कज़ा नमाजें बाकी हों और आपको लगता है कि इतनी सारी कज़ा नमाजें पढ़ने में तकलीफ़ हो सकती है या वक्त ज़्यादा लग सकता है, तो आपको शरीयत ने इजाज़त दी है कि आप तख़फ़ीफ़ करें। लेकिन अफजल और बेहतर तरीका यही है कि आप वैसे ही कज़ा नमाजें पढ़ें जैसे आम दिनों में नमाजें अदा करते हैं। दूसरा सवाल ये पूछा गया था कि अगर कोई इंसान कज़ा नमाजों के लिए दिन में या रात में कोई वक्त मुकर्रर कर ले तो ये सही है या गलत है। तो मेरे भाई, इसमें गलत होने वाली कोई बात नहीं है। आप दिन में रात में जब चाहें तो वक्त मुकर्रर करें, चाहें तो वक्त न मुकर्रर करें, जब आपको टाइम मिले आप कज़ा नमाज अदा कर सकते हो। बस 3 मकरू वक्तों का आपको ध्यान रखना है। 3 मकरू वक्तों में जब नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है, उन मकरू वक्तों को छोड़ के आप दिन में रात में जब भी चाहे आप कज़ा नमाज़ें पढ़ सकते हैं। दोनों सवालों के जवाब आपके सामने पेश किए। बताने में कमी पेशी या गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम।